बुद्ध के समय के एक घटना यहाँ प्रस्तुत करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त किया, सर्वज्ञ बने, सम्यक संबुद्ध बने। तो अभी मैं सभी दुखों से मुक्त हो गया, मुझे विमुक्ति सुख मिल गया, अभी मैं आराम से रहूंगा करके खुद अकेले सुखपूर्वक नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारे उपदेश दिए। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहले बुद्ध गया से सारनाथ, ऋषिपतन, मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को पहला धम्म देशना दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे धम्म का प्रचार प्रसार करते करते वो तथागत बुद्ध मगध राज्य के राजगिरी के तरफ बढ़े, क्योंकि बुद्ध होने से पहले मगध के राजा बिंबिसार मिले थे। हो सके तो संन्यास छोड़ के राज दरबार में रहने का या अच्छा खासा राजा बन के ही रहने का बताया था, पर सिद्धार्थ गौतम नहीं माने, दुख मुक्ति के लिए चले। तो उन्होंने वचन मांगा था राजा बिंबिसार ने कि जब आपका मन चाहा ज्ञान प्राप्त होगा तब तो आप आ सकते हैं ना। हाँ, आ सकता हूँ। तो बुद्ध बनने के बाद तथागत बुद्ध राजा बिंबिसार का जो राज्य है मगध, उस तरफ गए। और मगध में राजगिरी में जाने के बाद राजा बिंबिसार ने उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त भी किया, धर्मचक्षु प्राप्त किया, श्रोतापत्ति में प्रतिष्ठित हो गया। राजगिरी में रहने के लिए पहला वेणुवन विहार दान दिया। फिर तथागत बुद्ध ज्यादातर वहीं रहे और वहीं उपतिस्स और कोलित दो परिव्राजक, वो भी अपने दोस्तों के साथ भिक्षु बनने आए, जो वही उपतिस्स कोलित बाद में सारे श्रावकों में अग्र श्रावक बन के रहे। सारिपुत्र मौदगल्यायन बन गए। बुद्ध बने 1 साल होने के बाद तथागत बुद्ध पहली बार अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंच गए। पहली बार जब तथागत बुद्ध कपिलवस्तु में पहुंचे, वहां शाक्यों के जो अहंकार को दमन करते हुए वहां बहुत सारे लोगों को धम्म में प्रतिष्ठित किया, अपने माता पिता को धम्म में प्रतिष्ठित किया। तथागत बुद्ध वहां पहुंच के 3 दिन हुआ, उसका भाई जो महाप्रजापति गौतमी के सुपुत्र थे नंद कुमार, जिसका शादी होने वाला था, उसको अपने पीछे पीछे बिहार ले जाके उसको भी भिक्षु बना दिया। बाद में उसको भी अनेक उपाय कौशल्य द्वारा ध्यान में प्रतिष्ठित करके दुख मुक्त भी बना दिया। तथागत बुद्ध कपिलवस्तु पहुंच के जब 7 दिन गुजर गए, 7वें दिन पे यशोधरा देवी ने पुत्र राहुल कुमार को बुद्ध की तरफ दिखा के, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो चंद्रमा के तरह तेजवान वो जो बुद्ध है वो तुम्हारे पिता है। उनके जन्म होते ही सोने चांदी असरफी मोती ऐसे धन संपत्ति से भरा हुआ 4 घरे उत्पन्न हुआ था, मगर जब से उन्होंने गृह त्याग किया तब से वो नहीं दिखाई दिया। तो जाओ, मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, मुझे अंश दो करके अंश मांग के आओ। 7 साल का वो बालक राहुल कुमार बुद्ध के पास जाते हैं, अपने आप को बहुत शीतल आनंदित महसूस करते हैं। तथागत बुद्ध भोजन के बाद बिहार की तरफ लौटते हैं तो पीछे पीछे जाके अंश मांगते रहते, मुझे अंश दो, मुझे अंश दो। जब बिहार पहुंचे वहां पे सारिपुत्र मौदगल्यायन को कह के उसको भी प्रवजित बना दिया, श्रामणेर बना दिया। क्योंकि भौतिक संसार में फंसने वाले ऐसे धन देके क्या करूं, मेरे पुत्र को जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो संपदा है, जो संपत्ति है, वही ज्ञान रूपी संपत्ति देता हूं करके
सद्दाधनं शीलधनं हीरिओतप्यं धनं सुतधनं च चागो में पन्यावे सतमं धनं। श्रद्धा धन, शील धन, हीरे अर्थात लज्जा धन, ओतप्प अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, ये सप्तरत्न आर्य धन का उपदेश देते हुए उनको प्रवजित बनाते हैं। बाद में वही राहुल नियम पालन करने में, विनय पालन करने में बहुत ही अच्छे, बाद में भिक्षु बन के दुख से मुक्त भी हो गया। तथागत बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु में आने के बाद अपनों को, बंधुओं को धम्म में प्रतिष्ठित किया था। जब तथागत बुद्ध कपिलवस्तु आए, पहले तो राजकुमार थे, दरबार में रहते थे, मगर संन्यास होने के बाद अब कहाँ दरबार में रहते, तो उनके लिए और उनके साथ साथ आए ये जो भिक्षुओं हैं उन लोगों को रहने के लिए राजा शुद्धोधन प्रमुख शाक्यों ने मिलके वहाँ एक विहार बनाया और वो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। वो विहार है निग्रोधाराम विहार। वही निग्रोधाराम विहार में रहते समय के ही एक घटना थे। जब तथागत बुद्ध निग्रोधाराम विहार में रहते थे, बुद्ध भोजन के लिए भिक्षाटन जाते थे, कभी देवदाह के तरफ, कभी कपिलवस्तु के तरफ, ऐसे भिक्षाटन जाते थे। एक समय जब तथागत बुद्ध भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकले थे, निग्रोधाराम विहार से नगर के तरफ भिक्षाटन के लिए निकले थे, तब रास्ते में देवदाह के राजा सुप्पबुद्ध अपने सेना के साथ रास्ते में आ गया और रास्ता छोड़ नहीं रहा था। वास्तव में सुप्पबुद्ध जानबूझ के ही तथागत बुद्ध के रास्ता रोक के बैठा था। उन्हें अंदर से एक द्वेष था, एक क्रोध था, गुस्सा था कि सिद्धार्थ कुमार ने अपनी पुत्री जो यशोधरा है, जिसका अभी अभी बच्चा जन्म हुआ था, राहुल कुमार का जन्म हुआ था, ऐसे समय में सिद्धार्थ कुमार ने छोड़ के गए, साथ नहीं दिए। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।